आज के क्लास में हम लोग एक नए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर बात करेंगे, जिसमें आज हम लोग स्वच्छ जल पारितंत्र फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को जो है दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक लॉटिक इकोसिस्टम और एक लेंटिक इकोसिस्टम। तो सबसे पहले समझिए लॉटिक इकोसिस्टम किसको कहेंगे। लॉटिक इकोसिस्टम का मतलब हो गया बहते हुए जल में पाए जाने वाले जो पारितंत्र हैं उसको हम लोग कहते हैं लॉटिक इकोसिस्टम। जैसे कि नदियाँ, झरने या फिर पर्वतीय जल स्रोत से जो धाराएं निकल रही है, उन क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं इकोसिस्टम, उसको हम लोग लॉटिक इकोसिस्टम कहेंगे। दूसरा है लेंटिक इकोसिस्टम, मतलब कि स्थिर जल में पाए जाने वाले पारितंत्र, जैसे कि झील है, तालाब है, इन सब में जो इकोसिस्टम पाए जाते हैं उसको हम लोग लेंटिक इकोसिस्टम कहेंगे। तो देखिए, इन दोनों तरह के इकोसिस्टम में काफ़ी अधिक समानताएं पाई जाती है। तो अभी हम लोग झील पारितंत्र पर चर्चा करेंगे, लेक इकोसिस्टम पर। तो देखिए, लेक इकोसिस्टम जो है वो एक मीठे जल वाला स्रोत है और इसमें जो लवण की मात्रा होती है वो लवण की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो देखिए, झील जो है, झील प्रायः सभी अक्षांशों पर पाए जाते हैं, चाहे आप निम्न अक्षांश पर जाएं या चाहे आप उच्च अक्षांश पर, सभी अक्षांश रेखाओं पर जो है झील में मिलते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो झील हैं उनका टेम्परेचर जो है सामान्यतः 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इन अक्षांश रेखाओं पर भी जो है टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो झील हैं उनका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है। जब हम समशीतोष्ण क्षेत्र में जाते हैं तो समशीतोष्ण क्षेत्रों में जो झील पाए जाते हैं उनके टेम्परेचर में भी अधिक उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, और जो उच्च अक्षांश रेखाओं पर जो झील मिलते हैं उन झीलों का ऊपरी परत तो हिम आच्छादित रहता है, लेकिन अंदर जो है जलीय जीव जीवित रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग झील पारितंत्र को जो है कितने भागों में डिवाइड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो लेक इकोसिस्टम है उसको गहराई और सूर्य के प्रकाश जो उसको प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर जो है हम झील पारितंत्र को जो है 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक फिगर से आपको समझाते हैं जिससे आप आसानी से इसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है मान लीजिए कि ये आपका एक झील है, ठीक है। अब देखिए, जब आप किसी झील को देखते हैं तो जो झील का किनारा वाला क्षेत्र है, झील के किनारे वाले क्षेत्र पर देखिएगा कि वहाँ का जल जो होता है वो काफ़ी छिछले जल होते हैं, उथला हुआ जल होता है। तो उन क्षेत्रों पर सूर्य का प्रकाश जो है तल तक जाता है, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल तल तक पहुंच जाता है, इसलिए वहाँ पर जो है बहुत सारे छोटे छोटे आपको पौधे दिखेंगे और किनारों के आसपास कुछ जीव भी आपको दिखेंगे, जैसे कि मेढक हो गया, कछुए हो गए या फिर कोई जलीय जीव वहाँ पे मिलते हैं। तो जो क्षेत्र, जो झील जो का किनारा जो हो गया आपका, उस क्षेत्र को कहते हैं बेलांचल मंडल, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए कि ये झील का जो है किनारा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे बेलांचल मंडल।
अब उसके बाद जब किनारे से आप बीच में जाइएगा तो एक पूरा खुला हुआ जल आपको दिखेगा, जहाँ सूर्य का प्रकाश जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में वहाँ प्राप्त होती है। साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है वहाँ पर भरपूर मात्रा में रहता है। तो इस क्षेत्र को कहते हैं लिमेंटिक क्षेत्र, ठीक है। तो जो लिमेंटिक क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों में जलीय जीव रहते हैं, प्लैंकटन रहते हैं, मतलब फाइटोप्लैंकटन हो गए, जू प्लैंकटन हो गए। मतलब कि ये जो लिमेंटिक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश जो है भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है, और इन्हीं क्षेत्रों में मछलियाँ वगैरह भी रहती है। लेकिन आपको हम ये बताए हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो किसी भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में 200 मीटर की गहराई तक आराम से पहुंचती है, जिसको हम लोग फोटिक जोन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो फोटिक जोन है, फोटिक जोन के बाद वाला जो क्षेत्र हो गया, जहाँ अंधकार है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, और उन क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है, तो उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्रोफंडल क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी होती है। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में जलीय जीव जो हैं बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा जो है बहुत कम हो जाती है। और इसका जो झील का जो तल हो गया, जैसे कि ये झील का पूरा तल है, तो इसको कहते हैं बेंथिक जोन, ठीक है। तो जो बेंथिक जोन है उसमें कुछ अपघटक वगैरह इन क्षेत्रों में रहते हैं। तो हम झील में पारितंत्र को जो है गहराई और प्रकाश के आधार पर जो है 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका बेलांचल मंडल, दूसरा लिमेंटिक क्षेत्र, तीसरा प्रोफंडल क्षेत्र, और चौथा है बेंथिक जोन, ठीक है। अब झीलों के प्रकार के बारे में बात करें तो पोषण के आधार पर किसी झील में कितनी मात्रा में पोषक तत्व हैं, उसके आधार पर जो है झील को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है ओलिगोट्रॉफिक, दूसरा मीजोट्रॉफिक, और तीसरा है यूट्रोफिक, ठीक है। तो इस तीनों प्रकार पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।